लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज जिला अधिकारी मेधा रूपम और सीडीओ प्रेरणा सिंह द्वारा प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत रेलवे रोड स्थित डीपीएस प्ले स्कूल को स्वच्छता और सुंदरता के लिए शील्ड और सम्मान पत्र से नवाजा गया। सीडीओ प्रेरणा सिंह ने डीपीएस की प्रधानाचार्य पूजा अग्रवाल को बधाई दी और स्वच्छता अभियान में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सराहना की, जिसके बाद प्रेरणा सिंह ने बधाई देते हुए पूजा अग्रवाल को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि पूरा भारत स्वच्छ हो और एक स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया, जो कि अब उनका सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आज जनपद हापुड़ में कुछ स्कूलों को सम्मानित किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। उनमें से ही एक डीपीएस प्ले स्कूल जो कि रेलवे रोड जवाहरगंज के बराबर में है, उसको भी जिलाधिकारी और सीडीओ प्रेरणा मैम द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर पूजा जी हैं जो कि प्रिंसिपल है डीपीएस की। मैम, कैसा लग रहा है सबसे पहले तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको और आपके स्कूल को सम्मानित किया गया है? बहुत ही हर्ष का विषय है सर। ये आज का दिन एक बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए, क्योंकि ये जो स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाया गया था, उसमें आज हमारे को डीएम महोदया और सीडीओ महोदया के हाथों से उन्हीं के कार्यालय में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये एक अचीवमेंट से हमारे लिए कम नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के विकास के लिए जो भी चीज़ें, प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, वो हम सब अपनी तौर से पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनको कंसिडर करना और गवर्नमेंट की तरफ से ये एक पुरस्कार प्राप्त करना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए मायने रखता है। दूसरी बात है, हमें इससे मोटिवेशन भी बहुत मिलता है, क्योंकि किसी भी पुरस्कार को प्राप्त करना तो एक ज़रूरी बात है या एक गर्व की बात है, किंतु उसको मेंटेन करना और आगे के लिए कायम रखना भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल चीज़ है, जिसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं सभी से अपना एक मैसेज दूँ कि उसमें हम आगे भी अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रयास करते रहें। मैम, जैसे देखा जाता है प्रधानमंत्री जी का जो सपना था ये स्वच्छ भारत अभियान, इसमें आम लोगों का सहयोग ज्यादा चाहिए, क्योंकि हर आदमी अगर खुद से सफाई रखेगा या आसपास जैसे सड़कों पर भी गंदगी की जाती है, कुछ भी खाकर फेंक दिया जाता है, तो ये गंदगी का कारण बन जाता है। तो इसमें क्या आपका मानना है कि आम आदमी का सबसे बड़ा इसमें योगदान रहेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा। आप ये देखिए ना कि इसमें जो आम आदमी से है, उसमें एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी ही फॉलो अपॉन होता है। अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी पूरी टीम का इसमें भाई धन्यवाद देना चाहूँगी। इसमें मेरी मेट्स भी इन्वॉल्व हैं, मेरे हर कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ और मेरी पूरी टीम इन्वॉल्व है। इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करते हैं तो उसका एक एक नागरिक भी अपने में एक स्पेशल योगदान देता है कि भाई बाहर अगर हम जा रहे हैं, बात विद्यालय से शुरू हो रही है, आज विद्यालय का टॉपिक है, लेकिन सर आपने जो भारत की बात की है या जागरूकता की बात करी है एक संपूर्ण देश के लिए, तो उसमें हर एक आदमी जब तक ये सोच नहीं रखेगा कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मुझे छिलका इधर नहीं फेंकना है या रैपर उधर नहीं फेंकना है, अपने घर से लेके बाहर तक की सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखेगा, तो ये देश कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता। देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर में शैतानी करते हैं और वहां पर थोड़ा शैतानी करते हुए गंदगी भी कर देते हैं, तो एक घर को संभालना ही इतनी बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर तो सैकड़ों बच्चे आते हैं जिनका आपने ध्यान रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बात के लिए हमें घर में तो सभी लोग प्रेरित करते हैं अपने बच्चों को कि अपना घर साफ रखो। मैं कल ही का एक वाक्य आपसे कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम प्रयास में लगे हुए हैं कि स्कूल साफ रहे, क्योंकि एक स्वच्छ और स्वस्थ दिमाग ही डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। तो एक बच्चा था, वो सीट को बहुत गंदा कर रहा था, तो मैंने बस उससे इतना ही कहा कि बेटा आप घर में भी तो अपने साफ सफाई रखते हो, तो आपको अपना स्कूल भी वैसे ही साफ रखना है। तो जैसा कि पूजा जी ने बताया है कि आम नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सफाई अभियान के तहत आम आदमी को ही सफाई अभियान को फॉलो करना है। और जहां पर देखा जाता है कि एक राह चलता इंसान कुछ भी खाने के बाद सड़क पर फेंक देता है, वो गंदगी का कारण बनता है, क्योंकि आम आदमी का सहयोग इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। डीपीएस प्ले स्कूल की बात की जाए तो जो आज इन्हें अवार्ड मिला है, जो सम्मान पत्र मिला है जिलाधिकारी द्वारा, तो यहाँ पर देखने के बाद लगा भी है कि काफी साफ सफाई है और यहाँ पर सभी सफाई के इंतजाम जो है अच्छी तरीके से किए गए हैं। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। डीपीएस प्ले स्कूल में देखा गया कि साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की हुई है। कक्षाओं में सैनिटाइजर किया जाता है और सुबह तो स्कूल में साफ सफाई होती ही है, स्कूल टाइम पूर्ण होने के बाद भी सफाई की जाती है।